प्रभु को धन्यवाद देते आज के अच्छे सुंदर समय के लिए। आज हम प्रभु के वचन से सीखने वाले हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह का इनकार क्यों नहीं करना है। क्या सीखने वाले हैं? यीशु का इनकार क्यों नहीं? हाँ, यीशु का नहीं, प्रभु यीशु मसीह का। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का इनकार क्यों नहीं करना है। आज बहुत से लोग हैं, पहले याद रखें, बहुत से लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। इनकार करने का मतलब आप क्या समझते हैं? इनकार करने का मतलब ये नहीं कि कोई हमें जैसे दूसरा अन्य जाति पूछे तो हम ये बोल दें कि प्रभु को नहीं जानते। इनकार करना इसी को नहीं बोलते हैं सिर्फ। चाहे कभी हम कहीं दूसरा धर्म के लोगों में चले गए तो वहाँ आपको पूछते हम बोले नहीं भाई मैं तो वैसे चर्च गया था, वो इनकार करना तो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले हम मसीह जीवन में होकर प्रभु यीशु मसीह को जानकर बपतिस्मा लेकर प्रभु भोज लेकर उसका हर एक चीज़ को प्राप्त करके पवित्र आत्मा की प्राप्ति करने के बाद भी हम इनकार करते हैं। याद रखें, आप सोचिए दिन में कितनी बार हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। जब आप प्रार्थना नहीं करते तो सोचिए आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। जब आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो तो आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हो। जब आप आराधना में आनंद नहीं ले रहे हो तो आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हो। जब आप अपनी ही इच्छा पूरी करते हो तो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हो। जब हम चर्च आने में देरी करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना है। जब हम घर में झगड़ा करते हैं, अपनी बात सिर्फ आगे रखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आप सोचना चाहिए आज बहुत सी बातों से प्रभु यीशु मसीह का इनकार होता है और हम सिर्फ ये सोचकर बैठे हैं कि मैं अन्य जातियों के सामने प्रभु यीशु मसीह को मान लूंगा, वो बात बाद में है। लेकिन सबसे पहले जब आप आज्ञाकारी नहीं रहे तो याद रखें आप प्रभु का इनकार करते हैं। जैसे आदम और हवा को सोच के वो लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, उस समय वो परमेश्वर का इनकार कर दिया। सांप ने आकर बताया तुम प्रभु के जैसे हो जाओगे, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। वो पहले भी परमेश्वर के जैसे थे लेकिन उन्होंने उस बात को इनकार किया और सांप का कहने को सुन लिया। तो उनको अन्य जाति आकर नहीं बताया। दाऊद को याद रखिए परमेश्वर ने राजा बना दिया, वो बैतशोबा को नहाते हुए देखा, उसके साथ वो कुकर्म किया, गलत किया। क्या उसको किसी ने बताया? नहीं, वो इनकार किया परमेश्वर का। परमेश्वर ने उसको क्या बनाया? तब जाकर उनको जब घर में नुकसान हो गया, जब उनका बहुत प्रॉब्लम आया, तब जाके परमेश्वर से वो माफ़ी भी मांगा और बोला परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत करो। सैमसन को परमेश्वर ने चुन लिया, तुम एक नाज़ीर हो, ये तुम कभी भी ऐसे काम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन तब भी वो विचार में जा रहा है, बार बार इनकार किया परमेश्वर को, उसकी आंखों को निकाल दिया। तो सबसे पहले ये सोचे आप प्रभु में रहकर कितनी बार इनकार करते हो। पतरस ने कितनी बार किया? आप कितनी बार कर रहे हो? पतरस ने 3 बार किया, उसके बाद में वो पूरा जीवन प्रभु को दे दिया। कितनी बार प्रभु को बोलना पड़ा उसे? प्रभु ने 3 बार उससे 3 बातें किया। यूहन्ना 21 अध्याय में लिखा वो उसके बारे में। हाँ, तुम मेरी भेड़ों को चराओ, तुम मेरे मेमनों को चराओ, मेरी भेड़ों की रखवाली करो। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? बार बार ऐसा ही प्रभु ने उससे 3 बार पूछ लिया। आप सोचना चाहिए आप कितनी बार प्रभु का इनकार करते हो। आप प्रभु यीशु मसीह के कितने नज़दीक हो। आज बहुत सारे लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। याद रखें, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, आप सुबह जल्दी नहीं उठते तो आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हो। आपने सुबह उठकर अगर प्रेयर नहीं किया तो आप इनकार कर रहे हो प्रभु का। आपने अगर बाइबल नहीं पढ़ा तो आप इनकार करते हो प्रभु का। हम क्या सोचते हैं इनकार करना मतलब? आपके दिमाग में क्या चलता? अरे नहीं, मैं सबके सामने बोलता हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, तो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हम परमेश्वर की पत्री हैं, मसीह की पत्री हैं, वो प्रभु की पत्री है तो लोग आपको देखते हैं, पहचानते हैं, पढ़ते हैं आपको। लेकिन वो पढ़ेंगे तो उनको कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा तो समझेंगे ये नहीं है प्रभु में। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 32 और 33 वचन। मैथ्यू 10 उसका 32 और 33।
परमेश्वर जब भी हमसे बात करते हैं तो सिर्फ अपने वचन से बात करते हैं। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, याद रखे प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहे हैं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा मैं भी उसे स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। याद रखें, सबसे पहली बात है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना। क्या आपने स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह को? क्या जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया? जब आप मनुष्यों के सामने, तो मनुष्यों के सामने मतलब अन्य जातियों को छोड़ दो, बाद में है वो। जिन लोगों की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे वो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाले लोग थे। वो सब यहूदी, फरीसी, सदूकी थे और वो लोग अन्य जाति नहीं थे। वो लोग परमेश्वर यहोवा के ही लोग थे, वो प्रभु यीशु मसीह के लोग थे। उन्हीं के सामने वो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का इनकार करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बता रहे थे, जो कोई मनुष्यों के सामने, तो मनुष्य सबसे पहले वो थे जो उस समय मौजूद थे, तो वो सब यहूदी लोग थे। उनके सामने प्रभु यीशु मसीह का, याद रखें, उनको स्वीकार करना सबसे बड़ी बात थी। कुछ लोग डरते थे, अरे अगर हमने यहूदी लोगों के सामने बता दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं तो ये लोग मुझे सब फैसिलिटी बंद कर देंगे, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आज भी ऐसे धार्मिक लोग हैं जो ऐसा बताते हैं, अगर आपने चर्च छोड़ दिया तो आपको हम ये नहीं देंगे। आज भी ऐसा लालच दिया जा रहा है, याद रखें, हम आपको फ्री में पढ़ाई देंगे, फ्री में आपका सब खर्चा उठाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, ये सब लालच है। तो तब प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते लोग। तो प्रभु यीशु मसीह का इनकार ऐसे भी कर रहे हैं कि मनुष्यों के सामने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है। बाइबल में लिखा है, प्रभु खुद बताते हैं कि मैंने देखा है, धर्मियों को देखा है, धर्मियों की जो औलाद, उनके बच्चे उनको कभी भी टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो भिखारी नहीं है, वो राजा के बच्चे हैं। तो आप सोचिए, कभी ना कहीं हम इनकार करते हैं प्रभु का। कुछ लोग तो सिर्फ चर्च इसलिए जाते हैं कि उस चर्च में हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वो चर्च हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, वो चर्च हमें अच्छी फैसिलिटी दे देगी, इसलिए चर्च जा रहे हैं। तो वो प्रभु का इनकार कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं प्रभु यीशु मसीह क्या। हेल्प करना एक अलग बात है, लेकिन चर्च के नाम पे ऐसे लोगों को फंसा के रखना ये अलग बात है। हम इन बातों को सोचना चाहिए, हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं या नहीं। और 33 में क्या लिखा है, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। प्रभु बताए, जो मुझे मान लेगा मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा, लेकिन जो इनकार करेगा प्रभु भी। तो आप याद रखें, सबसे पहले आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहले आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको पता नहीं प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। आप याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना क्यों, आपको पता है क्यों करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार? पता है आप में से किसी को प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। कौन है प्रभु यीशु मसीह? उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह को क्यों हम सबके सामने याद रखें, अहमियत देना चाहिए? क्यों प्रभु यीशु मसीह को आदर देना चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। ऐसा याद रखें, लूका उसका 2 अध्याय उसके 10 वचन में क्या लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, यही परमेश्वर यहोवा है। प्रभु मतलब यहोवा है। वो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। अगर हम उद्धारकर्ता को इनकार किया तो हम किसके पास जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। और आजकल लोग उद्धारकर्ता को भी इनकार कर रहे हैं। वो बोलते हैं उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं, मुझे पापा की जरूरत है, पास्टर की जरूरत है, मुझे अपोस्टल की जरूरत है, लेकिन प्रभु की नहीं। उद्धारकर्ता कौन है? अपोस्टल है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। कोई बिशप है उद्धारकर्ता?
कोई रेवरेंट है उद्धार करता, कोई पास्टर है उद्धार करता, तो कौन है फिर? प्रभु यीशु मसीह है। कोई फादर नहीं, कोई पापा नहीं, उद्धार करता जन्मा है आपके लिए। क्या आप उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए आज काम कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार दे दिया, लेकिन उद्धार प्राप्त करने के लिए जो जीवन चाहिए था, क्या वो आप जीवन जी रहे हैं? क्या आप सेम प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाओं को दिया आप उसके ऊपर चल रहे हैं? आप याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब, आपने हनोक के ऊपर उस दिन लिखा तो आपने क्या सोचकर लिखा? सिर्फ दिखाने के लिए या खुद के लिए लिखा? सबसे पहले खुद के लिए इस्तेमाल करें। हनोक ने कैसा जीवन जिया? वो इनकार नहीं किया, उसको पता था क्या क्या होने वाला है। हनोक 365 साल उम्र जीने के बाद भी परमेश्वर के पास पहुंच गया, और दूसरे 950 साल जीने के बाद भी नहीं पहुंच पाए। सोचना चाहिए, आपके हाथ में फैसला है। आदम 930 साल चल के भी नहीं पहुंचा, 969 साल चलकर भी नहीं पहुंचे, लेकिन ये 365 में पहुंच रहा है। तो सोचने वाली बात है ना। वो कभी भी जो प्रभु ने बताया वो वैसे ही किया, वैसे ही किया। उद्धार आपको पता है ऐसे नहीं मिला है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को जान देना पड़ा, जान देना पड़ा। उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा उद्धार क्या है। उद्धार प्राप्त करने के लिए अपनी जीवन की इच्छाओं को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बांटना पड़ेगा। ताली बजाना आसान है, ताली बजाना आसान है, लेकिन खुद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको मैं एक अच्छी एक स्टोरी बताता हूँ। आपने देखा होगा, ऐसा रस्सी बांध के एक आदमी उसके ऊपर चलता है। एक जगह के ऊपर 2 बिल्डिंग है बड़ी बड़ी सामने, और ऊपर 4-5 मंजिल के ऊपर एक आदमी एक रस्सी इधर बांधता है, दूसरा कोना उधर बांधता है, और उसको टाइट करके बांधकर वो उसके ऊपर चलता है। तो सब लोग नीचे बहुत ताली बजाते हैं, ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। सब लोग ताली बजा रहे हैं, सब खुश होते हैं। तो वो आदमी नीचे आता है, फिर वो अपने बेटे को उठाता है, फिर वो रस्सी के ऊपर चलता है। वो चलता है, लेकिन ये अपने बेटे को उठाने से पहले वो लोगों के साथ एक सवाल भी करता है। वो पूछता है, क्या आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूं? वो बोले हाँ कर सकते हो। अपने बेटे को उठा के मैं काम कर सकता हूं? तो बोले हाँ आप कर सकते हो। तो बोला ठीक है। वो अपने बेटे को लेके जाता है और रस्सी के ऊपर चलता है, और नीचे से लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, आप कर सकते हो। वो उसका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावर से चिल्ला रहे हैं लोग। और जब लोग चिल्लाते हैं तो जो काम कर रहे हैं उसका क्या बढ़ता है? एनर्जी बढ़ता। उनको लगता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ऐसा कर करके वो चढ़ रहा है, वो पार लेके गया। तब वो रस्सी को थोड़ा ऊपर और हाइट में लेके जाता है। पहले 5 मंजिल में, अब वो 10 मंजिल में उसको लेके गया। वो फिर पूछता लोगों को, क्या अब भी मैं इसके ऊपर चल सकता हूँ? वो बोले चल सकते हैं। तो कुछ लोग शर्त लगाते हैं बीच में, मैं बोलता हूँ ये चल पाएगा, मैं 1 लाख रुपया देता हूँ। दूसरा बोला मैं 2 लाख देता हूँ, आप ये कर सकते हो। 3 लाख, 5 लाख, सब लोग बता रहे हैं आप कर सकते हो। पूरा सिटी के अंदर सब लोग उधर जमा हो रहे हैं और पूरी दुनिया चिल्ला रही ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तब वो आदमी बोलता है आपको मेरे ऊपर विश्वास है? सब बोलते हैं हाँ विश्वास है। वो फिर पूछता है, मैं फिर से कहता हूं कि आपको मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं फिर से अपने बेटे को लेकर जा सकता हूं? बोले हाँ जा सकते हो। मैं फिर से एक बच्चे को लेकर जा सकता हूं? बोले जा सकते हो। तो बोलता ठीक है, अगर आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास है, इस बार ऐसा होगा रस्सी के ऊपर मैं चलूंगा,
लेकिन बेटा किसी में से आपका होगा। सब लोगों का आवाज किधर चला गया? बिल्कुल सन्नाटा, साइलेंट। कोई भी नहीं बोला मेरा बेटा ले लो, कोई भी नहीं बोल रहा। क्यों? परमेश्वर अपना बेटा दे दिया तो हम लोग ऊंचा ऊंचा से ये कर रहे हैं, प्रभु प्रभु। प्रभु ने जब आपको मांग लिया तो ताली बजाना आसान है भाई साहब, ताली बजाना आसान है। ऑडियंस बनना आसान है, परफॉर्मेंस देना कैसा है वो? हाँ, आसान नहीं है, मुश्किल है। क्यों? वो उद्धार करता है तो उद्धार ऐसे नहीं हुआ, जान देना पड़ा उसके लिए, जान देना पड़ा उसके लिए। ताली बजाना, भीड़ में खड़े होकर बोलना आसान है, लेकिन भीड़ में से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ये मुश्किल है। तो आपके लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धारकर्ता। ये जो स्टोरी है ये प्रभु यीशु मसीह की है। जब प्रभु यीशु मसीह ने जान दे दिया तो सब लोग खुश हो गए। जब प्रभु ने बोला आप भी जान देना चाहिए, तब हम लोग साइलेंट हैं। सांप सूंघ गया, ऐसा हमारी भाषा में बोलते हैं कि अभी इनको सांप सूंघ गया, ये नहीं बोलेगा, ये अब नहीं बोलेगा। अब सोचना चाहिए क्या आप इनकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कठिन से कठिन समय भी जीवन में आने वाले हैं। ये युद्ध है एक, तो युद्ध ऐसे नहीं है, इसके लिए जान देना पड़ेगा। हमें लगता है रोज़ बड़ा आसान है भाई, सुबह उठे चलो कोई बात नहीं है, 2 घंटे प्रेयर में बिताए, खाया पिया सो गए, इधर उधर घूम लिया, फिर आके सो गए, फिर रात को थोड़ा फ़ोन चलाया, दिन में चलाया, फिर जाके सो गए, तो यही उद्धार है। ऐसे ही है सब कुछ, यही प्रभु का काम है। ये प्रभु का काम नहीं है उद्धार प्राप्त करना, क्योंकि उद्धारकर्ता अगर जन्मा है तो उद्धारकर्ता से उद्धार भी प्राप्त करना चाहिए। हम उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह को जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। आप लोग नेपाल से इतनी दूर यहाँ पंजाब में एक इस गांव में आकर वचन सीख रहे हैं, तो ये सिर्फ उद्धार प्राप्त करने के लिए है। सीखकर दूसरों को सिखाना बाद में है, लेकिन सबसे पहले आप अपने उद्धार के बारे में सोचना चाहिए, हुआ है या नहीं हुआ है। अपने बारे में सबसे पहले याद करना। तो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। जब तक उद्धार कैसे मिला, उद्धार आपको पता है, हमें उद्धार कैसे मिल गया? हाँ, कैसे मिल गया? जब हमारे पाप की प्रभु यीशु मसीह ने जान दिया। हाँ, जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जान दे दिया, जान दे दी। उद्धार पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ना चाहिए। उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको भी कुछ करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, याद रखे क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना। क्या अंगीकार ठीक है, लेकिन यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु यीशु मसीह उसको समझकर कि यही प्रभु है, यही यीशु है, यही मसीह है, ये तीनों उसी को नाम है, प्रभु यीशु मसीह के ही नाम है जी। वो यहोवा भी वही है, यीशु भी वही है, मसीह भी वही है। तो प्रभु यीशु मसीह जानकर आपको अंगीकार करना चाहिए और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने से मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अपने मुंह से सबसे पहले अंगीकार करें। अभी तक मुंह से अंगीकार नहीं करते हम,
हम सिर्फ ऐसे वो रट्टा मारने वाली बात होती है कि बच्चे को सिखा दिया तो वो भी पीछे पीछे बोलता रहता है, ऐसा नहीं। देखिए तोते को सिखाएंगे तो वो भी बातें करने लगता है। तो ये सीखना बड़ी बात नहीं है, लागू करना बड़ी बात है। आपके अंदर से क्या बाहर आ रहा है। हाँ, और 10 वचन में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। याद रखें, अगर आपको धार्मिकता चाहिए तो मन से विश्वास करना पड़ता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए अपने मुंह से सबसे पहले अंगीकार करें, बताएं कि मैंने प्रभु के लिए क्या क्या छोड़ दिया, मैं क्या कर रहा हूं। मैं निडर हूं, जहां भी जाता हूं प्रभु की बात करता हूं। ऐसा डर डर के प्रभु के पीछे नहीं चलता हूं। मैं निडर हूं, मैं पौलुस के जैसे जीवन बिता रहा हूं, चाहे मरना भी पड़े, मार भी खाना पड़े, चाहे 5 बार 39 कोड़े खाने पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु के लिए तैयार हूं। चाहे बैंतों की मार पड़े, चाहे जहाज टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जान देने को तैयार हूं। यह अंगीकार सबसे पहले जीवन में होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो याद रखें, हम इनकार ही कर रहे हैं। एक बात याद रखें, मत्ती 7 अध्याय का हम 13 और 14 वचन में पढ़ेंगे। एक बात आप याद रखें, उद्धार का जो रास्ता है वो कठिन है। उद्धार पाने के लिए रास्ता कठिन है, बहुत कठिन है रास्ता। क्या लिखा वहां पर? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहे हैं कि आप सकेत फाटक से प्रवेश करो। आप एक भीड़ा, एक टाइट फाटक से जाना चाहिए, एक छोटा रास्ता से जाना चाहिए। वो कठिन है, लेकिन जो रास्ता चौड़ा है, जो ज़्यादा बड़ा रास्ता, जो आपको आसानी से पता चलता है कि सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो वो आपके लिए नुकसान है। जो आपको आसानी से चीज़ें मिल रही हैं ना, तो वो नुकसान है। लेकिन जो चीज़ें आपको प्राप्त करनी पड़ती हैं, आपको जब कुछ आपको पता चलता है ना, आपके पास पैसा नहीं है, तब आपको कैसे कठिन से वो खरीदना पड़ रहा है ना, तो उन चीज़ों से ज़्यादा लगाव होता है। लेकिन जो आपको फ्री में मिल गया तो उससे छोड़ो, फ्री में मिल रहा है, कुछ भी करो, ये कौन सा मेरा है। तो कठिन, जब तक आपको कठिन परिश्रम नहीं आपके जीवन में जाएगा, तब तक कुछ नहीं हासिल होगा। जब तक जीवन में कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई दे रही, कुछ कठिनाई नहीं है, तो आपको प्रभु के बारे में भी नहीं पता चलेगा। तो प्रभु के बारे में जानने के लिए सबसे पहले कठिन रास्ता वो आपको चुनना पड़ेगा कि प्रभु यीशु। हम क्यों आज इनकार कर देते हैं, मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों हम इनकार कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया, इसीलिए इनकार करते हैं। नहीं तो 24 घंटे एक मसीह जो सिपाही है वो 24 घंटे रेडी रहता है। एक मसीह जो सिपाही है वो 24 घंटे याद रखे तैयार रहता है लड़ने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्या आज भी हमारे जीवन में। और 14 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है। याद रखें, ये सकेत है, टाइट है ये फाटक, मुश्किल है यहां से जाना, और ये कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। कितने लोग जाते हैं इसमें से? आप किस में से? आप 13 वचन के लोग हो के 14 वचन के? हाँ, आप किस वचन के लोग हो? 13 वचन वाले हैं जो 14 वचन वाले? 14 वचन वाले बनना चाहिए। नहीं बने तब भी बनना चाहिए, नहीं तो 13 वाले जाएंगे तो किधर हो जाएगा? तो 14 वचन वाला लोग बनना चाहिए। आप इनको समझना चाहिए, मुझे ऐसे ही बनना है, ऐसे ही जीना है। अरे जब मुश्किल आती है तभी आप मसीह के हो। आसानी से मिल गया तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। आसानी से जब मिलने लगता है ना, तभी प्रभु यीशु मसीह का इनकार हम कर देते हैं। याद रखें, उद्धार पाने के लिए आपको सबसे पहले है मुंह से अंगीकार करना चाहिए, और उद्धार
ये कठिन रास्ता भी है। कठिन पता कब तक है? जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं बढ़ेगा, तब तक कठिन है। एक बार विश्वास कर लिया तो पानी के ऊपर भी चलोगे, आग में भी जाके खड़े हो जाओगे। एक बार विश्वास कर लिया तो शेरों के भी गुफा में चले जाओगे। एक बार आपने विश्वास कर लिया तो सूर्य भी आप हाथ प्रार्थना किया तो रुक जाएगा। एक बार विश्वास कर लिया तो आपका कहने से बारिश भी नहीं होगा। मतलब सबसे बड़ी बात आपके विश्वास के ऊपर ही आएगी। जब तक विश्वास नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं। उधार पाने के लिए आप प्रार्थना करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 31 वचन में हम देखेंगे कैसे एक आदमी ने प्रभु को जीवन दिया। कुछ ही सेकंड के अंदर वो प्रभु यीशु मसीह के पास पूरा जीवन दे दिया। 30 और 31 में दोनों में पढ़ेंगे। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? याद रखिए जी, यहाँ पर एक जेलर है उस समय का, दरोगा है। जब वो पौलुस और सिलास उस समय रात को आराधना किया, जब उनको जेल में बंद किया, और ये आदमी वहाँ पर दरोगा है, जेलर उस समय का, और ये क्या किया, बंद करके उनको बाहर, ये लोग आपस में गप्पे मार के सो चुके हैं। और उसी समय ये लोग आराधना करते समय पूरा जो जेल के दरवाजे टूट गए और सब कैदी भागने लगे। तब ये अपने आप को ख़त्म करने वाला था, क्योंकि जो रोमी सरकार उनका कानून था, अगर आपके जिम्मेदारी से कोई मुजरिम भाग जाता है तो आपको मौत की सज़ा मिलेगी। तो ये उससे पहले खुद को ही मारने वाला था कि सरकार मुझे तड़पा तड़पा के मारेगी, लेकिन उससे पहले मैं खुद ही मर जाऊँ। तभी उधर से वो आवाज़ देते पौलुस सिलास कि भाई रुक जाओ, हम इधर ही हैं, हम कहीं नहीं गए, आप खुद की जान मत लो। तब वो बाहर आता उनको लेकर, और तब वो पौलुस से बोलता है कि उधार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस उसे क्या बताता है, क्या लिखा है? उन्होंने उसे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। किसके ऊपर विश्वास कर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उधार पाएगा। तो कहां से, कैसे अंगीकार किया इसने? अपने मुंह से अंगीकार किया, उधार प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? आप याद रखें, उधार प्राप्त करने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करना है, क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह से आपका उधार नहीं होगा। आपका उधार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कितना उधार कर सकते हैं? आपका कितना कर सकते हैं? पूरा। कहाँ पर लिखा है जी? इब्रानियों 7 अध्याय उसका 25 वचन में आप पढ़िए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह जब आपका उधार करेंगे तो वो 10% नहीं करेंगे। हाँ, कितना करेंगे? 25 वचन में क्या लिखा है? इसीलिए उसके द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं, वह पूरा उद्धार कर सकता, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कितना उद्धार कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह? 10%? नहीं। 20? पूरा। 50%? पूरा। 90%? कितना कर सकते हैं? 100% पूरा। प्रभु यीशु मसीह पूरा उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने ही रहना चाहिए। आजकल बहुत से लोग हैं, उनको पूरा उद्धार नहीं चाहिए। वो सोचते चलो अच्छा खाना पीना मिल गया, अच्छा से सो गए तो उद्धार हो जाएगा। हाँ, ऐसा सोच के मत जीवन बिताइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले मुंह से अंगीकार करके बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों ने बहुत कुछ छोड़ दिया। घर बाहर, माँ बाप, भाई बहन सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे गए। प्रभु ने बताया मैं तुम्हें 100 गुना दे सकता हूं इसके बदले में। तो प्राप्त करने के लिए, पूरा उद्धार प्राप्त करने के लिए बहुत सी चीजों को जीवन से इनकार करें। आज इनकार नहीं है किसी के जीवन में, वो इनकार करते ही नहीं है, वो चाहते भी नहीं कि इनकार करें। हमें ऐसा लगता है कि हम बिना बैठे बिठाए सब कुछ इधर मिलना चाहिए। नहीं होगा ऐसे भाई साहब। आपको अगर पूरा उद्धार चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठना चाहिए। नहीं तो क्या होगा आपको पता है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं बैठोगे, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, तो एक काम आपके लिए और भी हो सकता है। उद्धार प्राप्त करना है तो पूरा करें, नहीं तो प्रभु ने एक वार्निंग भी दिया है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 5 वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है।
जो जय पाए हैं, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। याद रखें, जो जय पाए हैं, जिन्होंने हर चीज के ऊपर जय प्राप्त किया, आज्ञाकारी में, प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, सब चीज में जो जय प्राप्त करेंगे, सुबह जल्दी उठने में, पूरा दिन प्रभु में बिताने में, चाहे आपकी नींद के ऊपर, चाहे आपका किसी भी चीज के ऊपर, खाने के ऊपर, किसी चीज के ऊपर जय प्राप्त करना चाहिए। इनको इनकार करिए जल्दी से। तो क्या लिखा उन्हें? श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, मतलब उनको पवित्र किया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। ये याद रखें, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। इसका मतलब अगर आपने इनकार किया तो आपका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। तो आपका नाम जीवन की पोथी में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और आपका नाम अगर जीवन की पुस्तक में नहीं है तो आप याद रखिए, आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। और अगर आपका नाम वहां नहीं मिला तो नरक की आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन प्रभु बता रहे, जो जय पाए हैं उनको मैं श्वेत वस्त्र दूंगा, उनका नाम किसी भी रीति से जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा, मगर उनका नाम पिता के और स्वर्गदूत के सामने प्रभु मान लेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? आपका नाम वहां पे यीशु मसीह जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कि आपको ही खुद आपको ही पता होना चाहिए? आप याद रखें, उद्धार प्राप्त करने के लिए, उद्धार एक आदमी बहुत आसानी से उद्धार को प्राप्त किया। एक आदमी, आपको पता है कौन है वो? हाँ, वो यीशु मसीह के साथ मरने वाला उसने चोर। हाँ, वो भी किया। और पढ़िए लूका 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय उसका 9 वचन से बढ़ता हूँ। तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। याद रखिए, जक्कई नाम का एक आदमी, वो सब पापी है सब जगह पे, वो प्रभु का इनकार करता है हर जगह, परमेश्वर को इनकार किया, वो कभी भी प्रभु की बात को नहीं मान लिया। क्योंकि यहूदी लोगों में वो जो मसूली लेने वाले महसूल लेते हैं उनको पापी समझा जाता है। जो लोग ऐसा चुंगी लेने वाले उनको अच्छा नहीं समझा जाता है। वो सब लोगों को पापी समझते थे और ये इनके धर्म में था। जक्कई का मतलब धर्मी होता है, लेकिन धर्मी होने के बावजूद भी ये पापी है। नाम धर्मी है लेकिन काम पापी के जैसा है। लेकिन एक ही काम इसने किया। क्या किया इसने बपतिस्मा ले लिया। ये चर्च जा रहा है 2 साल से, 5 साल से, 13 साल से, कब से जा रहे थे चर्च? कभी नहीं चर्च गया वो। क्या प्रभु भोज ले रहा था जे? हाँ, क्या मुंह से कुछ भी अंगीकार इसने पहले से कर दिया? क्या जी रोज प्रार्थना कर रहा था? याद रखे, इसने सिर्फ एक ही काम किया। जो चीज उद्धार से रोक रही थी उसको छोड़ दिया। ये आप सोचना चाहिए, आपका उद्धार में प्रभु के पास जाने से आपको कौन सी चीजें रोकती है? कौन सी चीजें आपको रोक रही हैं जो आपको प्रभु के पास नहीं जाने दे रही? तो इसने क्या किया? 8 वचन से पढ़ता हूं। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो 4 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए ये भी अब्राहम का पुत्र है। याद रखें, उसने अब क्या किया? अपनी संपत्ति किसको दे दिया? कंगालों को दे दिया। आपकी संपत्ति क्या है? आज याद रखें, आपकी संपत्ति सिर्फ पैसा ही नहीं, आपके शरीर में क्या चीज है जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती है? वो बताया नींद है, वो संपत्ति उसकी, इसीलिए संभाल कर रखते हैं। आपकी क्या है संपत्ति? अनाज्ञाकारी। आपने लिखा, मैं आज्ञाकारी नहीं कर रहा हूं, वो अनाज्ञाकारी आपकी संपत्ति है। क्यों आप उसको पकड़ के रखा है? इसने बताया अपनी इच्छा को, मतलब ये अपनी इच्छा कभी कभी कर रहे हैं अभी भी पूरी। तो आपकी संपत्ति आपके जीवन में क्या भी है? उसके पास क्या था उस समय? उसके पास सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, लेकिन इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी उसके पास शांति नहीं है।
उद्धार का कोई रास्ता नहीं है। तो उसने देखा ये चीज़ें आगे आती हैं, इनको पहले छोड़ दो। तो आपके जीवन में क्या समस्या है, सबसे पहले उसे छोड़ना चाहिए अगर आप उद्धार चाहते हैं तो। आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार कभी मत करें। जक्कई ने, याद रखो, इनकार नहीं किया। उसके मन में एक इच्छा थी, मुझे प्रभु को देखना है, बस वो देखने की इच्छा लेकर प्रभु के पीछे जाता है। मुझे भी जब सब लोग नहीं देखने दिया तब वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है जाकर, तब उधर से तो दिखेगा। जो लोग आगे थे उनको मत देखो, आप अपनी जगह ढूंढो, मैं कहाँ से प्राप्त करूंगा। जक्कई ने अपना जगह ढूंढ लिया, मुझे किधर से पता चलेगा, ये सब लोग नहीं देखने देंगे, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, ये भी नहीं बढ़ने देगा, ये भी नहीं, लेकिन मेरा जगह अलग है, मैं उधर से चला जाऊंगा। इमरजेंसी कुछ रास्ते होते हैं ऐसे, क्या लिखा रहता है ना उधर, क्या लिखा रहता है आपको पता है? तो उसके लिए वही था इमरजेंसी, किधर जाके देख सकता है वो, उसको पता है ये सब लोग पास पास में ये नहीं जाने देंगे, लेकिन मुझे भी ऐसा जगह ढूंढना है जहाँ से मैं प्रभु को देखूं। आप इतना सोचिए, जक्कई ने सिर्फ इतना सोचा कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ, लेकिन क्या हुआ आगे चलकर? क्या जक्कई प्रभु को देखा? उससे पहले प्रभु ने जक्कई को देखा और बोला, जक्कई झट से नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। जो सब लोग उधर खड़े थे वो सब लोग उसके पास चल रहे थे, कोई भी नहीं प्रभु के साथ है, वो साथ नहीं है, वो तो ऐसे ढोंगी लोग हैं। प्रभु किसको ढूंढ रहे हैं? उद्धार किसका करने आए? प्रभु यीशु मसीह। तो जब तक आप अपने मुंह से अंगीकार नहीं कर रहे हो ना कि मैं पापी हूं, तब तक उद्धार नहीं है। तो हम जब तक ऐसी बातों को जीवन में नहीं लागू करते हैं तब तक आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हो। आप इनकार नहीं करना चाहिए, आप इनकार कभी मत करें। याद रखें, आप एक वचन पढ़िए, प्रभु आपके लिए प्रार्थना करते हैं। रोमियो 8 अध्याय का 34 वचन पढ़ें और उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो 8 अध्याय का 34 वचन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है, मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन भी करता है। अरे आपके ऊपर दंड की आज्ञा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। जब भी आप पाप करते हैं, इधर देखिए, जब भी आप पाप करते हैं तो परमेश्वर आपको सजा देना चाहता है, लेकिन बीच में प्रभु यीशु मसीह से खड़े, वो आज भी आपके लिए निवेदन कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि आप बच जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आगे आ जाते हैं आपको बचाने के लिए। क्या आप इसके लिए सोचा कभी आपने? आपके लिए निवेदन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इनको मत मारिए, इनको सजा मत दीजिए, इनको समय दे दीजिए, मैं इनकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। आप भी एक जिम्मेदार मसीह बने, एक जिम्मेदार विश्वासी बने। उद्धार प्राप्त करने के लिए आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार ना करें, कभी भी। अब यहूदा इस्करियोती के जैसा चेला नहीं बनना चाहिए। वो 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। आप पौलुस के जैसा चेला बने, वो खुद के लिए प्रभु यीशु मसीह को देने को तैयार है। आप पतरस के जैसे बने, वो मरने के लिए तैयार है। स्टीफन के जैसे बने, जान देने के लिए तैयार है। पिता इनको माफ़ करो, ये कुछ नहीं जानते, मैं जान देता हूँ इनके लिए। आप याद रखें, अजूब के जैसे बनना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कितनी समस्या क्यों नहीं है, लेकिन इनकार नहीं करना है प्रभु का। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस लाजर के जैसा जिंदगी जीना चाहिए। अगर कुछ नहीं भी है, आज खाना नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं मिल रहा अच्छा, तब भी प्रभु को धन्यवाद दें, उधार मिलेगा, स्वर्ग राज्य मिल जाएगा। आप डाकू को देखना चाहिए, ये दोनों साइड में है। एक इनकार किया, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, और दूसरे को प्रभु ने बताया, जब आप वापस आओ, जब भी आप वापस आओ तो मुझे भी याद कीजिए। प्रभु ने बताया, तो वो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही।
तो प्रभु यीशु मसीह का इनकार हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार दे सकते और पूरा पूरा उद्धार दे सकते हैं। और वचन में क्या लिखा है, अब एक वचन जल्दी से पढ़ना चाहिए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 वचन आप पढ़िए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 वचन में बताया गया साफ करके कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलेगा। पढ़िए क्या लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, मतलब किसी दूसरा कौन, इस पूरी पृथ्वी में कोई भी नहीं है जिससे आप उद्धार प्राप्त कर सकते हो। कोई नहीं है दूसरा इसके ऊपर। तो क्यों हम ऐसा समय बर्बाद कर रहे हैं, सीधा प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ, कोई भी नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई अपोस्टल नहीं है, कोई पास्टर, रेवरेंट, बिशप, कोई भी नहीं है नाम दिया गया दुनिया में, कोई प्रॉफिट नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से उद्धार मिल सकता है। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार कभी ना करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन के जरिए बहुत आशीष को प्राप्त किया होगा। प्रभु ने आपको टच किया होगा वचन से, और ये वचन आपके जीवन में हमेशा तक बना रहे। और आप ये वचन दूसरों तक भी ज़रूर बताएं, उनको भी। आप फ़ोन पे बात करें, कहीं भी करें, आप YouTube पे सुने तो इनको ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी उद्धार प्राप्त कर सकें। अगर आप आगे शेयर नहीं कर रहे हैं तो आप उद्धार को भी रोक रहे हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आई एम ब्रदर योग।